दोस्तों नमस्कार। मैं आज बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड पे। ये बहुत दुखद हत्याकांड है, लेकिन इसमें जातिवादी रंग दिया जा रहा है। ये कतई समाज के हित में नहीं है। एक सलम त्रिपाठी है, वो शोक सभा में गए थे। जैसे ऐसे लग रहा था कि वो चुनाव सभा में गए हुए हैं। तो भैया राजनीति मत करो। तुम लोग देखो, जमीन विवाद था, जमीन वहीं की वहीं रह गई, 6 लोगों की जान चली गई। तो तुम लोग तो अपना रोटी सेक के चले जाओगे, उन लोगों को गांव में ही रहना है। तो उस समाज में, उस गांव में ऐसा द्वेष पैदा मत करो कि उस समाज के अंदर, उस गांव के अंदर ज़िंदगी भर के लिए ये द्वेष पैदा हो जाए। इस माहौल में, इस समय आप लोगों को चाहिए कि शांति से और दोनों तरफ जा कर के शांति बनाएं। शांति बना करके समाज को एक ऐसा सीख दे कि नहीं, राजनेता भी हमारे अच्छे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जाते हैं, वो भी जाते हैं, एक तरफ जाते हैं, वो भी ऐसे चिपका रहे गले जैसे। अब उनकी प्रेम यादव की बेटी बोल रही है कि जो लड़का उसका बचा है उसी ने मेरे पिता को मारा है। तो इसकी जांच कराओ। मैं तो कर रहा हूँ, इसकी सीबीआई जांच कराओ। अगर राज्य सरकार के, वैसे तो राज्य सरकार के हाथ में योगी जी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं अन्याय होने देंगे। उनको मालूम नहीं था, योगी जी को, उनको कान को भरा गया। और ऐसा किसी को भी देख करके, जिसके घर में 6 जानें चली जाए, देख करके हमारा भी खून खौल जाएगा। और वो स्थिति देखने के बाद में किसी का भी खून खोल जाएगा कि नहीं, ये गलत हुआ है। लेकिन जब अब सच्चाई बाद में धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो सब पता लग रहा है। मेरे हिसाब से तो सलम त्रिपाठी की भी इसमें भूमिका लगती है, जिस हिसाब से वो जाति रंग दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा मेन मकसद कहने का ये है कि द्वेष पैदा न की जाए। जहाँ से दोनों पक्षों को जाकर के सांत्वना देनी चाहिए आराम से। अब कभी हिंदू सेना जा रही है, एक तो हिंदू सेना वो लखनऊ में धरना दे दिया। क्या हिंदू वो पार्टी नहीं है, वो मुसलमान थे, सिख थे, पारसी थे, वो भी तो हिंदू हैं। तो किस बात का हिंदू हो तुम? हिंदू रेटते हो। एक पक्षी मत बात करो। जान उधर भी गई है, जान इधर भी गई है। बात ये है कि पहले प्रेम यादव की जान जाती है, अब भीड़ उन्माद में लोगों ने उनकी 5 लोगों को मार दिया। तो वही लोग कहते, क्रिया का प्रतिक्रिया लोग बोल रहे हैं वीडियो में, वही हुआ है, उन्माद की वजह से हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई जाति और कोई राजनेता जो भी जाए, सांत्वना दे। हो सके तो कुछ दोनों पक्षों को जितना मदद हो सके मदद करें। वो एक इंसानियत का वो होगा। ये नहीं जा कर के वहाँ फरसा लहराते हो। ये कौन सा भाषा बोल रहे हो? ये हमारे देश की तो भाषा नहीं है कि अगर बुलडोजर चला। अरे बुलडोजर क्यों चलेगा भाई? जिसका मकान था वो तो अभी आर्मी के रिटायर्ड थे, वो मिलिट्री के रिटायर्ड थे, उन्होंने मकान बनाया था। और जो वो प्रेम यादव है, अभी मैंने कई वीडियो देखा, उसमें गांव के ही लोग कह रहे कि नहीं, बड़ी अच्छा आदमी था। तो तुम लोग भूमाफिया कैसे उसको बना रहे हो? ये बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, सच को सच बोलना सीखो। ये नहीं, एक ये वहाँ बिहार का आया था यूट्यूबर चंदन उपाध्याय, वो तो चमन चूतिया है।
पता नहीं क्या कर रहा था, इतना करोड़ दे दिया चंदा। अरे चंदे की क्या है इसमें बखान करना है, यहाँ लाशें गई हैं, जाने गई हैं। तो ऐसे ऐसे लोग चमन चमन चूतिए लोग जाएंगे तो वहाँ शांति बहाल नहीं होगा। वहाँ शांति बहाल करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी हैं, और मकान तो किसी हालत में नहीं ढाना चाहिए। अगर मकान वो ढहता है तो समझ लीजिए कि ये कि संदेश जाएगा ये हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कि नहीं, उन्होंने अन्याय किया है। क्योंकि वो गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रेम यादव बढ़िया आदमी था। मैंने कई वीडियो देखा है। इसलिए दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हुआ है घटनाक्रम, ये दोनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। दोनों परिवार अब से भी शांति से रहे, जो हुआ उसको भूले। आगे के ज़िंदगी के लिए उनको यही सांत्वना दिया जाए कि आगे मिलजुल के भैया आराम से रहो, कोई कुछ नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब इसको जैसे अब किसी ने बोला कि लंका दहन हो गया। अरे भैया, लंका दहन कैसे हुआ? हनुमान की पूंछ में आग किसने लगाई? लंका वालों ने लगाई। तो वो तो कूदेगा तो लंका जलेगी ना। वही हाल यहाँ हुआ। न प्रेम यादव का न मर्डर होता, न उसका जान जाता, और न तो ये ऐसा दंगा फसाद होता। तो पहले शुरुआत तो उधर से हुई, अब उसके चक्कर में इधर हो गया। तो ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि नहीं क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। गलत दोनों तरफ से हुआ है। अगर प्रेम यादव का जान गया तो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन भीड़ उन्माद ने अब ये कैसे हुआ क्या हुआ। कभी कोई कहता है कि उसका दामाद और उसका बहनोई दोनों वो थे, उस ज़मीन पर नज़र बनाए हुए थे कि इसके पूरे परिवार को ख़त्म करके हम ही लोग ले लेंगे। तो इनकी भी जांच होनी चाहिए, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीबीआई से सीधी जांच कराओ। घर द्वार तब तोड़ना, पहले जांच कराओ, जो सत्य निकले, जो सत्य निकले उसके साथ इंसाफ हो, किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक है, उनके भी 5 परिवार गए, एक परिवार इसका गया, तो दुख तो दोनों तरफ है। अब इसके बच्चों का कौन देखेगा, उनके बच्चों को कौन देखेगा? मामला तो यहाँ भाई बहुत दुख की घड़ी से, ये बहुत संकट की घड़ी से ये परिवार दोनों तरफ पे जी रहे हैं, और इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जाति का एंगल दे रहे हैं। जाति का एंगल कतई नहीं देना चाहिए, इस समाज के लिए हितकर नहीं होगा। और जो ये लोग जा रहे हैं, हिंदू सेना कौन, बीएचपी सेना कौन सेना, दुनिया भर के जा करके वहाँ ये लग ही नहीं रहा है कि मातम में जा रहे हैं। वहाँ तो लग रहा है कि ये रैली में आए हुए हैं, ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं। अरे भैया, कम से कम गोबर तो नहीं खा के आए हो ना। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता क्या कहती है, हमारे समाज की सभ्यता क्या कहती है, ये तो सोचो कि मातम में आए हो, वहाँ मर्डर हुआ है, और तुम लोग ऐसे हो हल्ला मचा रहे हो जैसे लग रहा है 6 मारे हैं, 12 मारेंगे, 1 मारे हैं, 6 मारेंगे। क्या है ये? कमाल की बातें कर सकते हो। अरे कभी सांत्वना तो दो उनको कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा हम तुम्हारे साथ हैं, दुख सुख में तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब शांति से आप लोग रहो और अपना काम क्रिया करो, और फिर बाद में देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो तुम लोग शांति से रहो, कुछ दिन बीत जाएगा, कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, फिर आपस में अपना मिला जुला के फिर आपस में कोई समझौता कर दिया जाएगा। ये नहीं सोच रहे लोग, बस ये से भड़काऊ भाषण जाके अपनी राजनीतिक चेहरे चमकाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि हे महाशय लोग, कम से कम इस मौत पे तांडव मत करो। इस मौत को सादगी से
हमारा जो समाज, हमारा जो कल्चर है, जो उसके हिसाब से चलो और मौत पे मौत की तरह मातम मनाओ। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो कि वहाँ का माहौल बिगड़ जाए। तुम तो चले आओगे, तुम तो आज उल्टा सीधा बोल के चले आओगे, कल को उनको वहीं रहना है, तो कल को क्या होगा ये सोचा आपने दोनों पक्षों में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको यहीं पे मिट्टी डालो और बराबर करो, और जा कर के दोनों पार्टियों को सांत्वना दो, दोनों दलों को बोलो कि भैया जाने दो, जो हुआ बीत गया, अब आगे से ऐसा मत करना, बाकी जो चलती है कार्रवाई चलने दो, बाकी तो योगी जी देख लेंगे। ऐसा बात नहीं है। योगी जी के वो 6 लाशें देखने के बाद में उनका थोड़ा सा दिमाग, किसी का भी दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, हमारा भी हो गया था सुनते ही कि ये तो बहुत भयंकर हो गया, बहुत गलत हो गया। लेकिन जब जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है वैसे वैसे लग रहा है कि नहीं, अब गलत होगा। अगर योगी बाबा को भी ऐसा नहीं है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्रेम यादव एक पर दबंग प्रवृत्ति का था, भूमाफिया था, बदमाश था। लेकिन जब गांव वाले, अगल बगल के लोग कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो सबसे बढ़िया आदमी था और भूमाफिया था, चाहे दबंग था, तो एक भी FIR नहीं था उस पर। और प्रेम यादव मर गया तो उसका घर ढहाने का औचित्य नहीं बनता। नापने को तो आजकल ऐसे अधिकारी हैं कि नापने को तो पहली बात तो वहाँ पे निशान ही नहीं मिला उस मौजे का, और फसल लगी हुई है तो कैसे नाप दिए वो, फसल में कौन सा जंजीर कहाँ से खींचा उन्होंने। ये सब अधिकारियों का भी जांच होनी चाहिए, जो लोग नाप करके उसके छज्जे कहाँ तक ले जा रहे हैं। भैया जो जैसे है वैसे यहीं पे रोको, इस बात को आगे मत बढ़ने दो, यहीं पे धीरे से शांति बनाओ। और जितने आने जाने वाले हैं वहाँ जिनकी सहानुभूति है दोनों पार्टियों से, दोनों पक्षों से, तो इन दोनों पक्षों में आप दोनों सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि दोनों पक्षों से मिलो और दोनों लोगों से बोलो कि चलो जो हो गया, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। योगी जी से भी मेरा यही एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरा यही प्रार्थना है कि